बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी लर्निंग विद जवेरिया में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स बाय शॉन कोवी उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट हैबिट को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम हैबिट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। हैबिट 2 इज बिगिन विद द एंड इन माइंड, कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी और समवन एल्स फेट। इसी को लेते हुए हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है कि हैबिट 2 होती क्या है, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, ग्रेट सेल्फ डिस्कवरी के लिए गोल सेटिंग कैसे करते हैं और कौन से बेबी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम हैबिट 2 को अपना सकते हैं। हैबिट 2 का क्या मतलब है कि अपने एंड गोल को जहन में रखते हुए किसी काम को शुरू करना। जैसा कि आपने घर बनाना हो तो आप पहले उसका मैप रेडी कराते हो। आपने कोई केक तैयार करना हो, कोई डिश रेडी करनी हो तो आप रेसिपी बुक को फॉलो करते हो। इसी तरह बहुत से ऐसे काम हैं जिसको आप करने से पहले उसका एक प्लान रेडी करते हो। हम हैबिट 2 को बिगिन विद द एंड इन माइंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने टूल ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए। तो चलिए एक एक्टिविटी हम लोग साथ मिलकर करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अभी आपको अपने माइंड को बिल्कुल हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपने अपने किसी दोस्त को टेक्स्ट करना है। आप हर चीज़ को भूल जाइए और सिर्फ मेरे साथ एक सेकंड के लिए फोकस करिए। सबसे पहले तो गहरे सांस लीजिए। अब सोचिए कि एक सामने से एक शख्स जो है कुछ दूरी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। पहले तो आप ये रियलाइज नहीं कर पाते कि वो कौन शख्स है, पर जैसे ही वो आपके करीब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है आपको एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। लेकिन वो शख्स आप जो आज हो वो आपका आज नहीं है, वो आपका मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल में आप जैसा बनना चाहते हैं, अपने आप को जिस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, जिस हाल में देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही आपके विशेष के अकॉर्डिंगली आपके सामने मौजूद है। अब थोड़ा सोचिए ठहर के कि आपने अब तक आपके जितना माजी में जितने साल गुजर चुके हैं, आपने उन सालों में क्या किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप माजी में कैसे दिखते थे, आपने अब अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लेके आए हैं और अपने आप को कितना ग्रो किया है। ये सब सोचते हुए इस चीज़ को जहन में रखिए कि जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, वो आपका मुस्तकबिल है जो कि आप होना चाहते थे। अब आप हकीकत में वापस आ सकते हैं। अगर आपने सच में इस एक्टिविटी को फॉलो किया है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपको अपने आने वाले सालों में क्या चीज़ अकम्प्लिश करने की ज़रूरत है या आपको क्या चाहिए। इसीलिए एंड गोल का अपने जहन में रखना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, अपने मिशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स ये जो है इंसान को हर्ट भी कर सकता है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से आपकी लाइफ का गोल होता है। आप क्या मोटो सेट करते हो अपनी लाइफ का कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि कंट्रीज़ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनीज जो है होती हैं उनका अपना एक मोटो होता है, एक स्लोगन होता है जो कि उनके मोटो को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है अपने एंड गोल को ध्यान में रखते हुए उसको बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपको अपने स्किल्स, आपके टैलेंट्स के बारे में जो है वो पता चल सके। अब हम ये कैसे जान सकते हैं? थ्रू ग्रेट डिस्कवरी। ग्रेट डिस्कवरी जो है वो एक फन एक्टिविटी है जो आगे हम करेंगे भी, जो आपको हेल्प आउट करेगी अपनी स्किल्स को जानने के लिए। अब सेल्फ डिस्कवरी में कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है और साथ साथ लिस्ट डाउन करके जाना है। जैसे कि पहला स्टेप है, आपने क्या करना है, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आया हो या फिर जिसकी जो खूबियाँ हैं वो आपको बहुत मुतासिर करती हों और आप भी अपने अंदर वैसी ही खूबियाँ चाहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आज से 20 साल के बाद आप कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब सोचिए आप क्या कर रहे होंगे उस वक़्त और वो कौन से लोग हैं जिनको आप 20 साल बाद भी अपने साथ देखना चाहते हैं। थिर्डली उस वक़्त को आप सोचें और उसको एक्सप्लेन करें जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होंगे। अब आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उसके ऊपर 10 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा करना पसंद है। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपको कोई भी शौक हो सकता है, जैसे कुकिंग हो सकती है। अब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो कि एक्चुअल में आपको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि हमने बात की कि हर शख्स जो है वो टैलेंटेड होता है, उसने बस अपने टैलेंट को अनकवर नहीं किया होता है। सो आप देखें आपका क्या टैलेंट है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। द ग्रेट सेल्फ डिस्कवरी आपको हेल्प आउट करती है अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपने विशेस को रिकग्नाइज करने में, जिसकी वजह से आप पर्सनल मिशन स्टेटमेंट रेडी करते हो और अपनी गोल सेटिंग करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपने उस गोल पर अमल करना। अब 5 कीज टू गोल सेटिंग, जिसमें की 1 क्या है, काउंट द कॉस्ट। आपने ये देखना है कि उस मिशन पर आपकी कितनी टाइम, एनर्जी और मनी आपके इन्वेस्ट हो। सेकेंडली, राइट इट डाउन। बड़ी मशहूर कहावत है कि अ गोल नॉट रिटन इज ओनली अ विश। तो उस चीज़ को लिखना, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है बनाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्डली, जस्ट डू इट, कि आपने वो लिख के अपने पास रख नहीं लेना है, उस चीज़ के ऊपर आपने एक्शन भी लेना है, उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। द फोर्थ थिंग इज रोप अप, कि आपने अब एक काम शुरू कर लिया है तो उसको कॉन्स्टेंटली आपने करते जाना है। आप जितना मेहनत करोगे उस काम के ऊपर, जितना आप उसको ऊपर तक लेके जाओगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो लास्ट में कुछ बेबी स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे हैबिट 2 को फॉलो करने में। ये बेबी स्टेप्स एक तरह से हैबिट 2 की समरी भी है, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपने डिटरमिन करनी है ऐसी 3 स्टेज जो कि आप करियर जो आप आगे परस्यू करना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर मिशन स्टेटमेंट बनाई है तो कोशिश करें कि उसको रोज़ाना ही रीड करें, रोज़ाना पढ़ें, ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके अपने मिशन को अकम्प्लिश करने में। लुक इन द मिरर एंड आस्क, वुड आई वांट टू स्पेंड टाइम विद समवन लाइक मी? अगर नहीं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप में लैकिंग है तो जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब सोचिए ऐसी कौन सी आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में चीज़ें हैं जिसको लोग नेगेटिवली लेबल करते हैं और आपको लगता है कि वो वाकई मेरे लिए ठीक नहीं है और उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स की हैबिट जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। So that's all from today's video. If you like it, subscribe the channel and stay tuned for more videos.